आज सुबह परमेश्वर का वचन हम देखें कि परमेश्वर ने क्या सबक हमारे लिए रखा है। उसको पढ़ने में समझने में हम अ, कोशिश करें। और सुबह का मनन करते हुए हम होशे की पुस्तिका से आज पढ़ने वाले हैं। होशे उसका 6वां अध्याय 1 से 3 वचन। बुक ऑफ होशेया चैप्टर 6 1 से 3 वचन मैं पढ़ता हूँ। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने में यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर अपना आशीष दे। इन वचनों की गहराई में जाने से पहले, इनको समझने से पहले, होशे की जो पुस्तक है उसकी एक पार्श्वभूमि हम देखेंगे। हमारी परिचित है, फिर भी इसका जो एक बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बिफोर क्राइस्ट, ये 750 साल पहले लगभग की परिस्थिति है। और इसी के लगभग 200 साल पहले इसराइल का विभाजन हो चुका है 2 भागों में, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। और होशे जो ये संदेश है ये उत्तर भाग का संदेश है। और परमेश्वर ने होशे को बड़ा ही कठिन काम दिया था। और उसे कहा था कि जो मराठी में कहते हैं एक जारिनी स्त्री या एक वेश्या, उससे विवाह करने के लिए कहा और उसे अपनाने के लिए कहा। और यहाँ गोमेर उस स्त्री का नाम है। और यहाँ एक बड़ी अनोखी परिस्थिति हम देखते हैं। और ये जो परिस्थिति है होशे के समय में, वो एक तरीके से एक प्रतीकात्मक चिन्ह है परमेश्वर और इज़राइल, जो उसकी वधु है, परमेश्वर की वधु है, उनके संबंध में। और यहाँ पे जो इजरायलियों की परिस्थिति हम देखते हैं कि वे पीछे जा चुके हैं, वे मूर्ति पूजक हो चुके हैं, बाल नामक देवता की वो पूजा करते हैं, वो धोखेबाज हो चुके हैं, आत्मसंतुष्ट हो चुके हैं। उनके मन में ये है कि हम चुने हुए हैं तो परमेश्वर हमें बचा ही लेगा। और एक तरीके से वे जो परमेश्वर की वधु है उसका ईमान डगमगा गया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इजरायली लोग बेईमान हो चुके हैं। इसलिए जो 1 से 3 वचन है उसमें वे पश्चाताप की पुकार लगाते हैं। और ये पुकार क्यों उन्होंने लगाई है, होशे के 5वें अध्याय के 14वें वचन में, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा पूरा, लेकिन हम देख सकते हैं परमेश्वर के कोप को देख सकते हैं। परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं जवान जवान सिंह की तरह इन सभी को फाड़ कर ले जाऊंगा। उन्हें मेरे पंजे से कौन बचा सकता है। कितनी भयानक परिस्थिति है कि परमेश्वर का कोप हमें यहाँ देखने मिलता है। और ये कोप परमेश्वर का क्यों आया, इसी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। होशे का 5वां अध्याय 4था वचन, होशे 5 4था वचन मैं पढ़ता हूँ। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि आत्मिक व्याभिचार की आत्माओं उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते। यहाँ पे परमेश्वर उन पर दोष लगाता है कि इनके काम, इनके कर्म इनको परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते हैं। आत्मिक व्याभिचार की आत्मा इनके अंदर है। और उसी प्रकार ये अपने परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते। कितनी भयानक गंभीर परिस्थिति है। यहाँ पे ये 4 बातें हम देखते हैं कि उनके कर्म, अनाचार बुद्धि, यहोवा से मुंह फेर लेना और अपने यहोवा परमेश्वर को न जानना, ये सारी परिस्थिति में इजरायली लोग यहाँ पर हमें फंसे हुए दिखते हैं। ऐसी कुछ परिस्थिति हमारी थी उद्धार के पहले। उद्धार पाकर हमने परमेश्वर को सही रूप से जाना। और नए नियम की कलीसिया के होने के नाते आज हम भी परमेश्वर की वधु है, हम ऐसा बोल सकते हैं। कई बार हमारे जो बंधु है, भाई और बहनें हैं, उनकी गवाही में हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, उनसे प्रोत्साहित होते हैं। और हम ये सुनते हैं कि किस प्रकार के नाना प्रकार के पापों में हम पहले थे। उद्धार के पहले हमने किस प्रकार के गंदे गंदे पाप किए, ऐसे अनेक नाना प्रकार के पापों में हम थे। लेकिन कभी भी हम गवाही में उद्धार पाने के बाद के पापों के बारे में नहीं कहते कि आज हम क्या पाप कर रहे हैं। तो आज हमें ये सवाल खुद से पूछना है, परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि आज भी हम उतनी ही पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्या।
आज भी क्या इजरायलियों जैसी हमारी परिस्थिति उनकी जैसी थी? आज हम उस परिस्थिति में है क्या? तो आज जब परमेश्वर हमसे यही सवाल पूछता है कि क्या हमारी परिस्थिति ऐसी इजरायलियों जैसी है, तो बड़ी सहजता से हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कि इजरायली लोगों के पाप कुछ ज्यादा ही थे। उन्होंने व्यभिचार किया, कपट किया, खून किया, मूर्ति पूजक वे थे। तो हम तो ये आसानी से कह सकते हैं कि हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते, हमने ऐसे कोई बड़े पाप नहीं किए। हाँ, छोटे मोटे पाप, हमारी देह स्वभाव में ही पाप है तो हमने छोटे पाप किए, लेकिन उनकी और हमारी कोई तुलना नहीं है। अगर आज हमारा ये जवाब है, तो होशे का 6वां अध्याय ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है आज की सुबह। आज हमें जागृत होने की बहुत जरूरत है। ये एक तरीके की एक चेतावनी है कि जिस झूठे संतुष्टि में हम रह रहे हैं, जो हम सुरक्षिता का जीवन जी रहे कि प्रभु परमेश्वर हमें बचा ही लेगा क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, तो इससे हमें जागृत होने की बहुत जरूरत है। देखा जाए तो हम नए नियम के लोग हैं, और परमेश्वर की अपनी वधु से बहुत सारी अपेक्षा है। जब हमारा उद्धार हुआ था, तब हम बहुत उत्सुक थे परमेश्वर को हम जानने के लिए, परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हम तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, देह स्वभाव हम में आने लगता है। बाह्य जो वर्ल्ड में हम रहते हैं, इस परिस्थिति की अनेक चीजें, अनेक इनडायरेक्टली आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, हमारा घर, रूटीन, इच्छा, आकांक्षाएं, पैशन, लोभ, पैसा, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आने लगती है और हमारे जीवन को एक तरीके से खोखला बना देता है। बाह्य रूप से हम एक अच्छा दिखने वाला आत्मिक जीवन जीते हैं। हम संडे को चर्च में जाते हैं, ब्रेड ब्रेक करते हैं, सारी सभाओं में भाग लेते हैं, अपने तरीके से परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं। लेकिन बाह्य रूप से वो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आत्मिक रूप से कहीं हम थोड़े से निष्क्रिय या ठंडे पड़ गए। और अगर नहीं पड़ गए, कोई पूरी तरीके से पवित्रता का जीवन जीता है, तो इससे खुशी की बात नहीं है। और ऐसे संजीवित जीवन लोग जीते हैं, हमारे सामने कई उदाहरण है। लेकिन अगर हम नया जन्म पाकर भी आत्मिक रूप से मृत है या फिर निष्क्रिय हो चुके हैं, तो बहुत चिंता की बात है, गंभीर परिस्थिति है। इसी विषय में कुछ वचनों को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय और 4 वचन, प्रकटीकरण 2 अध्याय और 4 वचन। पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, उसमें उसका एक भाग पढ़ूंगा। परमेश्वर यहाँ इफिसियों की कलीसिया से कहता है, उन पर दोष लगाता है कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के पहले वचन में कहता है, सरदीस की कलीसिया से कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित कहलाता था लेकिन आज मर गया है। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 15वें वचन में कहता है, लौदीकिया की कलीसिया से कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है। इससे अच्छा ये होता, या तो तू ठंडा होता या गर्म। ये तीनों परिस्थितियां बहुत ही गंभीर है। यहाँ परमेश्वर उनसे कहता है, तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। दूसरे इसमें कहता है कि तू मरा हुआ है, और तीसरे इसमें कहता है कि तू निष्क्रिय है। कितनी भयानक परिस्थिति है भाइयों बहनों, हम यहाँ देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हम और आप है क्या? ऐसी स्थिति में इजरायली थे, इसलिए उन्होंने होशे के 6वें अध्याय में ये पश्चाताप की पुकार लगाई। बाह्य रूप से जो ये पश्चाताप की पुकार है वो बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छे इसमें शब्दों की इस्तेमाल किया गया है, बहुत कविता रूप से इसे लिखा गया है। लेकिन सबसे गंभीर जो बात है, वो इस अध्याय का शीर्षक है। होशे का 6वां अध्याय का शीर्षक अगर आप देखोगे तो इसका शीर्षक है, पश्चाताप करने का दिखावा। हाँ, यहाँ पर लिखा गया कि ये हृदय पूर्वक पश्चाताप नहीं था। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि होशे के 6वें अध्याय के 4 वचन में प्रभु उनसे कहता है, हे प्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। प्रभु यहाँ उन्हें दोष लगाता है कि तुम्हारा जो ये पश्चाताप है, ये क्षणिक है, ये सुबह की ओस के समान उड़ जाता है, ये एक तरीके का दिखावा है। कितनी भयंकर परिस्थिति है। यहाँ हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग थे, वचन 1 में हम देखते हैं कि वो संकट में थे, वो जख्मी थे, वो परमेश्वर के पास इसलिए आए कि हम ठीक होना चाहते हैं। वे क्षणिक चंगाई के लिए आए थे, वो शुद्धिकरण के लिए नहीं आए थे। वचन 2 में हम देखते हैं कि वे पुनर्जीवित होने की बातें करते हैं। वे परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे खुद में बदलाव नहीं चाहते। कई बार हम पश्चातापी मन से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपनी वेदना और दुख के कारण हमारे आंखों में आंसू आते हैं, पश्चाताप के कारण नहीं।
ये भी बड़ी विकट परिस्थिति है भाइयों बहनों। वचन 2 में वो तो कहता है कि तीसरे दिन वो हमें उठा के खड़ा करेगा। वे हल पाना चाहते हैं, वे सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन समस्या की तह तक नहीं जाना चाहते। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को कैंसर का रोग है और उसे कैंसर की गांठ है उसके शरीर के किसी अंग में, तो उसे बाह्य रूप से मलम लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। उसे ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा ही जड़ से निकाला जा सकता है। सो इसी प्रकार ये जो इजरायली लोग थे, ये क्षणिक हल चाहते थे, लेकिन जड़ की तह तक जाना नहीं चाहते थे। और अगर आज भी हम भी इसी अवस्था में है कि नया जन्म पाकर भी अगर हम निष्क्रिय है या मृत है, तो हमें हृदय पूर्वक पूर्ण सच्चाई से पश्चाताप की जरूरत है। और पश्चाताप कैसे करेंगे, परमेश्वर ही हमें बताता है। योएल की पुस्तक इसी का अगली पुस्तक है, उसका हम एक वचन पढ़ेंगे, योएल 2 और 13 वचन। योएल 2 अध्याय 13 वचन में प्रभु कहता है, तू अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपना मन हृदय फाड़ कर यहोवा की ओर फिर। उसी प्रकार रोमियो का 6वां अध्याय उसका 4वां वचन के दूसरे भाग में प्रभु कहता है, मसीह पिता के द्वारा मरे हुओं से तू जलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन किसी चाल चले। परमेश्वर यहाँ कहता है, तू बाह्य रूप से अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि अपना हृदय फाड़ कर मेरी ओर फिर। वो कहता है क्यों फिर, ताकि नए जीवन की तू चाल चल सके। इजरायलियों ने यहाँ पे जो दिखावा किया था कि पुनर्जीवन की बातें कही थी, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसमें जीवित खड़े रहे। होशे के 6वें दूसरे में हम देखते हैं कि जीवित परमेश्वर के समक्ष हम जीवित खड़े रहे। ये परमेश्वर की आज हमसे इच्छा है। इसी को जोड़ते हुए प्रकटीकरण का 2 अध्याय 5वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर वचन है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन, याद कर तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, याद कर तू कहां से गिरा। तू याद कर तू पाप में कैसे पड़ा, और मन फिरा। कैसे मन फिराना है, हृदय फाड़ कर मन फिराना है। और पहले के समान, उद्धार के वक्त हमारा और हमारे परमेश्वर का जो संबंध था, जो पवित्र संबंध था, जो उसकी वधु हम थे, पूरी तरीके से उसके थे, याद कर वैसे और वैसे ही काम कर। नहीं तो उस दीवट को, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर प्रभु ने रखा है, उसे हम इस कृत्य की वजह से हम ही उसे खिन्न कर देंगे, तो परिस्थिति और विकट हो जाएंगी। जब हमने अपने जीवन में सुवार्ता सबसे पहली बार सुनी, हमने परमेश्वर के वचन को अपने कान से सुना। जब परमेश्वर को उद्धार हमने पाया, तब परमेश्वर को हमने जाना कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर ने हमारे लिए कितने आश्चर्य काम किए। और उद्धार पाने के बाद से जीवन भर हम उसे पहचानते हैं और पहचानने में ही लग जाते हैं, और उसे बाह्य रूप से नहीं पहचानते। हम उसे व्यक्तिगत आत्मिक रूप से पहचानने की बहुत जरूरत है। इसमें एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा कि एक लकड़हारा व्यक्ति था, गरीब लकड़हारा। वो नदी के किनारे एक काम कर रहा था, और वो जख्मी होकर नदी में गिर जाता है और वो डूबने लगता है। उस वक्त एक घोड़ेसवार वहां से जाता होता है। घोड़ेसवार अपनी जान पर खेलकर उस नदी में कूदता है और उसे बचा लेता है। लकड़हारे की झोपड़ी पास में होती है, उसे झोपड़ी में लेके जाता है, उसके जख्मों पर मरहम लगाता है, उसे खाने पीने देता है, और उसके ठीक होने तक रोज आकर उसे वह मिलता है। लकड़हारा सोचता है कि ये घोड़ेसवार कितना चंगा भला आदमी है जिसने मुझे बचाया, कितना ही भला ये व्यक्ति है। वो लकड़हारा उससे कहता है कि कभी मैं भी तेरे घर जरूर आना चाहूंगा। घोड़ेसवार उसे अपनी अंगूठी देता है और कहता है कि जब भी मैं पास की राजधानी में रहता हूँ, जब भी तुझे वक्त मिले तू वहां आ जाना, एक सिपाही को ये अंगूठी दे देना, वो तुझे मुझ तक पहुंचा देगा। तो वो अगले हफ्ते वैसे ही करता है। वो लकड़हारा उस राजधानी में जाता है, सिपाही को अंगूठी दिखाता है। सिपाही आश्चर्यचकित हो जाते कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई। वो सारी कहानी बयान करता है और वे उसे राजमहल में लेके जाते हैं। राजमहल में जब लकड़हारा जाता है, वो सिंहासन पर बैठे हुए उस घोड़ेसवार को देखता है। उसे समझता है कि ये तो राजपुत्र है, और उसकी महिमा, उसका गौरव देख के उसे वो और भी चकित होता है कि ये कितना नम्र था, इसने मेरी जान बचाई। इसी प्रकार, और उनका जो रिश्ता है और घनिष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर को हमें बाह्य रूप से, हिस्टोरिकल रूप से या इंफॉर्मेटिव रूप से जानने की जरूरत नहीं है। उसे आत्मिक रूप से परमेश्वर के गुण, उसकी महिमा, उसका सामर्थ्य, उसका वैभव, पवित्रता, गौरव, मृत्यु पर उसका विजय घोष, और इसी समय पर उसका प्रेम, करुणा, दया, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी हमारे जीवन से इच्छा और अपेक्षा,
और प्रार्थना पूर्वक उसके साथ संबंध। जब हम इस तरीके से परमेश्वर को जानते हैं, तो ही उसका ज्ञान हम असली में प्राप्त करते हैं या उसे हम पहचानते हैं। उसके ज्ञान का प्रकाश हम पर जब तक बना रहेगा तो अंधकार नहीं आ पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, हमें दाऊद भजन संहिता 51 में पता है, दाऊद के पश्चाताप के बारे में हम देखते हैं। दाऊद कहता है कि तू मेरे अंतःकरण को तेरे आत्मिक ज्ञान की पहचान करके दे। दाऊद मांगता है। और जब हम पश्चाताप की बात करते हैं तो हमारे सामने एक और एक उदाहरण है, उधड़ा पुत्र, जो मराठी में बोलते हैं और हिंदी में उसे उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। उस वो हम सभी के परिचित है। लूक उसका सुसमाचार 15वां अध्याय 17वें अध्याय में वचन कहता है, जब उस वो अपने आपे में आया, जब वह होश में आया। ये सभी के परिचित का वचन है। उधवा पुत्र जब अपने आपे में आया, जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, तो उसने सिर्फ इजरायलियों जैसे बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उसने बड़ी बड़ी पुकारें नहीं लगाई। उसने सरल रूप से 21वें वचन में कृति करते हुए, सिर्फ सोचते हुए नहीं, अपने पिता के पास वो गया और उसने कहा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसने हृदय पूर्वक, पूर्ण सच्चाई से, निडरता से, सरलता से, स्पष्ट रूप से पश्चाताप किया और पिता को ये सारी बात बताई। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर किस तरीके से हमको पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि तू याद कर कहाँ से गिरा था, तू मन फिरा, हृदय फाड़ कर मन फिरा, तू पहचान कर मेरी, बाह्य रूप से नहीं, आत्मिक रूप से, और पहले सा काम कर। पहले सा कैसा काम? जब उद्धार के वक्त उसके जितने हम करीब थे वैसा काम कर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उड़ाऊ पुत्र है उसका पिता कितना आनंदित होता है। वचन 24 में वो क्या कहता है कि मेरा पुत्र जो मर गया था वो फिर जी गया है, जो खो गया था वो फिर मिल गया है। पिता का आनंद यहाँ आप देखो। हमें लगता है पश्चाताप करने से सिर्फ हमारा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन पिता यहोवा परमेश्वर को कितना आनंद होगा कि जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। और पश्चातापी मन से हम पिता के आनंद का कारण होते हैं। और इस उड़ाऊ पुत्र के पिता ने आनंदोत्सव किया, हम देख सकते हैं। तो सिर्फ अपना मैल साफ करने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए नहीं, लेकिन पिता की बड़े खुशी का कारण हम बन सकते हैं। तो आज भाइयों बहनों, हम यहोवा की ओर फिरते हैं और पश्चातापी मन से परमेश्वर की ओर जाते हैं और संजीवित जीने की एक कोशिश करते हैं। प्रभु करे इस वचन पर प्रभु आशीष दे। और हमारे जो ब्रदर ने शुरुआत में ही प्रार्थना में अरविंद ब्रदर ने कहा कि एक नया जीवन आज सुबह हमें मिले, तो मैं समझता हूँ परमेश्वर ने इस पढ़े हुए अध्याय पे आशीष दिया है। और ये नया जीवन जीवन जीने में और वैसा आचरण करने में प्रभु हमारी मदद करे।